तो हजारीबाग के विष्णुगढ़ में हुई 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने बच्ची की मां समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अंधविश्वास में ये घटना हुई है। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी मां है रेशमी देवी, दूसरा भीम राम है और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। का भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। साथ ही उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, हजारीबाग के विष्णुगढ़ का ये मामला जो पूरे राज्य भर में तुल पकड़ा हुआ है और काफी हृदय विदारक घटना ये रही है कि 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या का मामला था। इसमें अब खुलासा ये हो रहा है कि बच्ची की मां इसमें शामिल है। पूरी जानकारी क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर हम लोग 2026 की अगर बात करें तो कहीं न कहीं साइंस हावी है और चांद पर हम लोग जा रहे हैं, मगर आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में की अगर बात की जाए तो अंधविश्वास बड़े पैमाने में फैला हुआ है और कहीं न कहीं जो विष्णुगढ़ का कुसुम्बा का जो मामला, एक बच्ची की हत्या का मामला, दुष्कर्म जैसे मामले को लेकर लगातार तूल दिया गया। पूरे राज्य भर में इसके लेकर जो है कि धरना प्रदर्शन हुए। हजारीबाग में भाजपा के लोगों ने धरना किया, बंदी कराया, मगर जब मामला खुलासा जब पुलिस करती है तो चौंकाने वाला तक सामने आता है और कहीं न कहीं ये पूरा मामला एक मां से जुड़ा होता है, जहां अपने बेटे को स्वस्थ करने के लिए भक्तिन के पास जाती है और वहां भक्तिन के कहने पर अपनी छोटी बेटी की नर बलि दे देती है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा जघन्य अपराध है ये। और अगर पुलिस की बात किया जाए, चूंकि ये रामनवमी का माहौल रहता है हजारीबाग में, तो सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ फंसे होते हैं और ये मंगला 28 तारीख की बात थी। उस समय के बाद जो है लगातार पुलिस कैंपेन कर, उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, अन्य दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, इस बच्ची के साथ जो घटना हुई है, चूंकि दुष्कर्म जैसे मामले के बातें सामने आ रहे थे, तो निर्भया कांड से जोड़ा गया था इसे और कहीं न कहीं सब इंसाफ की मांग कर रहे थे। मगर देर रात 12 बजे प्रेस वार्ता होती है, डीजीपी हजारीबाग आते हैं, उनसे वार्ता होती है। उसके बाद हजारीबाग उस छोटापुर मंडल के डीआईजी, एसपी, पूरा पुलिस महकमा बैठ के जब मामला को खुलासा करता है तो कहीं न कहीं तथ्य चौंकाने वाला होता है कि किस तरह से बेटे की चाह में, बेटे को जिंदा रखने की चाह में एक माँ अपनी छोटी बेटी की नर बलि दे देती है। तो कह सकते हैं हम लोग कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, जागरूकता नहीं है और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता हमें है। जी स्नेहा। आशीष, इसमें हत्या के अलावा रेप का भी एंगल जोड़ा जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस जांच आगे बढ़ी है और अभी खुलासे हुए हैं, क्या रेप के एंगल की पुष्टि हो पाई है? नहीं, ये कहीं से भी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि छोटी सी बच्ची का जो है कि बलात्कार होता है, चूंकि वो मामला को घुमाने के लिए बलात्कार जैसे मामला को दिखाया जाता है। इसमें उसकी मां भी शामिल है, भक्ति भी शामिल है और एक बद्रीराम नामक व्यक्ति शामिल है जो एक विशेष पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। तो रेप की घटनाएं की पुष्टि कहीं से भी नहीं होती है। वो एंगल, क्योंकि नरबली होती है तो आखिर नरबली को छुपाना हमें है, कैसे छुपाया जा सकता है, तो उसे इस तरह का एंगल दिया जाता है। जी स्नेहा। चलिए, तो बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है हजारीबाग के विष्णुगढ़ मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आशीष।